जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? बहुत बढ़िया। क्या हम इस सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करें? आप सबको एक पन्ना या कागज दिया जाएगा। पन्ने पर बने खंडों में एक संक्षिप्त विवरण दिया होगा। आपको इस कमरे में मौजूद सभी लोगों से मिलना है और यह देखना है कि खंडों में दिया गया विवरण किस व्यक्ति की योग्यताओं से मेल खाता है। अगर वह विवरण किसी से मिलता है तो आपको खंड में उस व्यक्ति का नाम लिखना है। योग्यताओं के अनुसार आप कितने भी नाम लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर खंड में लिखा है गाना गा सकता है या सकती है, तो आपको उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो अच्छा गाते हैं। चलिए खेल शुरू करते हैं। क्या आप खेल चुके? क्या आपने सभी लोगों से मिलकर जानकारी ले ली है? आपके पास जो भी जानकारी है उसे ठीक से देख लें। आपने क्या जाना? हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता है। जो गाना गा सकता या सकती है वह कहानी नहीं सुना सकता या सकती। जो अच्छा लिखता या लिखती है वह कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता या सकती। जो अच्छी तस्वीरें बना सकता या सकती है वह गा नहीं सकता या सकती, इत्यादि। तो क्या एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा प्रतिभाशाली है? क्या एक व्यक्ति दूसरे से बढ़कर है? कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। हर एक व्यक्ति में कोई खास प्रतिभा है कि नहीं? इसलिए हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, है ना? जब आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों के घर जाते हैं तब वे आपका स्वागत किस तरह करते हैं? हाँ, मुस्कुराकर। अगर वे खुशी से आपका स्वागत ना करें तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप वहां नहीं जाना चाहेंगे। उसी तरह जब कोई आपके घर, स्कूल या क्लास में आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मुस्कुराकर उनका स्वागत करना चाहिए और खुशी से मिलना चाहिए। दूसरों के प्रति आदर दिखाने के लिए यह पहली चीज है जो हम कर सकते हैं। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आप में से कोई 2 छात्र स्वेच्छा से इसके लिए आना चाहेंगे? आप घर में टीवी पर अपना पसंदीदा कार्टून देख रहे हैं। तभी आपके एक पड़ोसी आपके पापा से मिलने आते हैं। आप क्या करेंगे? टीवी देखते रहेंगे और पड़ोसी पर ध्यान नहीं देंगे। आप कहेंगे कि पापा अंदर हैं, कृपया इंतजार कीजिए, और टीवी देखने में जुटे रहेंगे। पड़ोसी का स्वागत करेंगे, उन्हें बैठने को कहेंगे और अंदर से अपने पापा को बुलाने जाएंगे। क्या अब आप यह अभिनय करके दिखाएंगे? आपको इन तीनों परिस्थितियों का अभिनय करके दिखाना है। अच्छा अभिनय किया आप सबने। क्या आपने ध्यान दिया कि तीनों परिस्थितियों के बीच में क्या फर्क था? मगन होकर टीवी देखना और पड़ोसी पर ध्यान ना देना, इसका मतलब है मेहमान का अनादर करना।
पड़ोसी से कहना कि पिताजी अंदर हैं, कृपया इंतजार कीजिए, और टीवी देखने में जुट जाना भी ठीक नहीं है। इससे हम पड़ोसी पर ध्यान तो दे रहे हैं, पर उनका पूरा आदर नहीं कर रहे हैं। सबसे उचित तरीका है पड़ोसी का ठीक से स्वागत करना, उन्हें बैठने को कहना और अपने पापा को बुलाकर लाना। जब आप किसी के घर पर जाएं, तब आप उनसे किस तरह का व्यवहार चाहेंगे? अगर वे आपका आदर नहीं करें या फिर आपकी परवाह नहीं करें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर है कि आप चाहेंगे कि वे आपका आदर करें। इस तरह सभी लोग यही आशा रखते हैं कि उनका आदर किया जाए। इसलिए हमें दूसरों के साथ उसी तरह पेश आना चाहिए जिस तरह के व्यवहार की उम्मीद हम उनसे करते हैं। आइए यह साथ में कहें। हमें दूसरों का आदर उसी तरह करना चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं कि वे हमारा आदर करें। क्या मैं अब आपको एक कहानी सुनाऊं? एक स्कूल का वार्षिक महोत्सव होने वाला था। कुछ छात्रों को एक नाटक करने के लिए कहा गया। उन्होंने एक ऐतिहासिक नाटक करने का निर्णय लिया और वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि हर एक छात्र कौन सा किरदार निभाएगा। एक नाटा और सांवला लड़का राजा बनना चाहता था। दूसरों ने यह कहकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वह राजा का किरदार निभाने के लिए बहुत ही नाटा और सांवला है। उन्होंने उस लड़के का मजाक उड़ाया। उन लोगों ने यह भी तय किया कि कौन से छात्र को राजा का किरदार निभाना चाहिए। नाटक का अभ्यास शुरू हो गया। जिस व्यक्ति को राजा के किरदार के लिए चुना गया था, वह ठीक से अभिनय नहीं कर पाया। इसलिए उन्होंने कई लोगों को राजा के किरदार के लिए आजमाया। कोई भी ढंग से नहीं कर पाया। तब उस नाटे और सांवले लड़के ने आग्रह किया कि उसे एक मौका दिया जाए। आखिरकार वे सब लोग यह सोचकर मान गए कि अभी तो केवल नाटक की तैयारी हो रही है। उस छात्र ने राजा का किरदार इतने प्रभावशाली ढंग से निभाया कि दूसरे तो देखते ही रह गए। शिक्षक ने राजा का किरदार निभाने के लिए उस नाटे व सांवले लड़के को चुन लिया। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? राजा के किरदार को ढंग से निभाना बहुत कठिन होता है। किसी के रूप रंग के आधार पर हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस नाटे और सांवले लड़के को राजा बनाकर शिक्षक ने गलती की। इसमें कोई शक नहीं है कि नाटे और सांवले लड़के को राजा बनाकर सही निर्णय लिया गया। अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, तो वह राजा का किरदार अच्छी तरह निभा सकता है। इसलिए कहानी का मुख्य संदेश इन दो विकल्पों में नहीं बताया गया है। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि हमें वेशभूषा, उम्र या रूप रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए साथ में कहें, हमें वेशभूषा,
उम्र या रूप रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या हम अब एक गाना गाएं? ऊंच नीच नहीं है जग में कोई भी, ऊंच नीच नहीं है जग में कोई भी, संस्कारों से ही अपनी पहचान है। ऊंच नीच नहीं है जग में कोई भी, आकार कद आए वर्ण मातृभाषा और जन्मभूमि, रंग रूप जाति धर्म चाहे व्यवसाय हो कोई, ऊंच नीच नहीं है जग में कोई भी, संस्कारों से ही अपनी पहचान है। ऊंच नीच कोई नहीं, स्त्री पुरुष अमीर गरीब साहूकार किसान या फकीर, सब ही एक समान है, यही तो मूल्य ज्ञान है। भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, आकार कद आए वर्ण मातृभाषा और जन्मभूमि, रंग रूप जाति धर्म चाहे व्यवसाय हो कोई। आप सभी ने खुशी से गाया, है ना? क्या आपने गाते समय गीत के संदेश पर ध्यान दिया? किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी वेशभूषा, उम्र, लंबाई, रंग रूप, राष्ट्रीयता, भाषा, लिंग या संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सब भिन्नताएं तो स्वाभाविक हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर विभिन्नता प्रकृति का नियम है, तो हम जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों करें? सभी के साथ समानता की भावना रखना उचित व्यवहार होता है। सही है ना? जैसे कि गाने में बताया गया है, हमें वास्तविक जीवन में भी इन बातों पर अमल करना चाहिए और सभी का आदर करना चाहिए। हमने देखा कि हमें दूसरों का आदर क्यों करना चाहिए। अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि दूसरों का आदर किस तरह से किया जाए। आइए इस बात को समझने के लिए हम एक कार्यकलाप करें। एक बुजुर्ग पड़ोसी ने एक कहानी लिखने में आपकी मदद की और उस कहानी के लिए आपको स्कूल में पुरस्कार भी मिला। क्या पुरस्कार मिलने के बारे में उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताना जरूरी है? आपको क्या लगता है? उन्हें यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कहानी उन्होंने लिखी थी, पर कहानी को पढ़कर मैंने सुनाया
और मुझे पुरस्कार मिला, इसलिए इसका श्रेय मुझे भी मिलना चाहिए। ब, उन्हें ये बात जरूर बतानी चाहिए। मैं उन्हें वह पुरस्कार भी बताऊंगा या बताऊंगी ताकि उन्हें खुशी मिले। ऐसा सोचना अनुचित है कि उन्हें पुरस्कार मिलने के बारे में नहीं बताना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप दूसरों के द्वारा मिली मदद का आदर नहीं करते हैं और उनके योगदान का श्रेय भी उन्हें नहीं देना चाहते। यह जवाब उन्हें ये बात जरूर बतानी चाहिए। मैं उन्हें वह पुरस्कार भी बताऊंगा या बताऊंगी ताकि उन्हें खुशी मिले, उचित है। इससे पता चलता है कि आप दूसरों का आदर करते हैं और उनसे मिली मदद के लिए आभार भी प्रकट करते हैं। क्या आप दोनों छात्र यहाँ आकर उस बुजुर्ग व्यक्ति और उस बालक के बीच हुई बातचीत को अभिनय के द्वारा दर्शा सकते हैं? आपको वह दृश्य दिखाना है जब बालक पुरस्कार लेकर आता है और अपने बुजुर्ग पड़ोसी को वह पुरस्कार दिखाता है। धन्यवाद, आपने अच्छी तरह अभिनय किया। लोगों के योगदान को स्वीकारने से और उनकी सराहना करने से उन्हें खुशी मिलती है। दूसरों को सराहना भी तो उनके आदर करने का एक तरीका है। जब आप किसी को सराहते हैं तब आप क्या करते हैं? आप उन्हें बताते हैं कि आप उनका आदर क्यों करते हैं। इसी तरह दूसरे भी आपको बताते हैं कि वे किन कारणों से आपका आदर करते हैं। तो आप यह कई तरीकों से कर सकते हैं। अपनी माँ के जन्मदिन पर उनके लिए तोहफा लाकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दें और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दें। मेहमानों का स्वागत खुशी से करें और उनका कोई सामान हो तो उसे उठाने में उनकी मदद करें। बुजुर्गों से अच्छे स्वर में बात करें, उनसे नजरें मिलाएं और मुस्कुराकर बात करें। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरों का आदर करने के लिए हम उनकी सराहना कर सकते हैं, उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके साथ अच्छी तरह बात कर सकते हैं। आइए, क्या हम इसे साथ में कहें? दूसरों के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए हम उनकी सराहना कर सकते हैं, उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उनके साथ शिष्टता से बात कर सकते हैं। आइए, इस बात को बेहतर रूप से समझने के लिए हम एक और कार्यकलाप करें। आप एक चक्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत प्रयास किया, पर आपसे वह चक्र नहीं बना। आपकी बहन, जो आपसे 3 साल छोटी है, वह आपको देख रही थी। उसने आपकी मदद करने का सुझाव दिया। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं कहूंगा या कहूंगी, धन्यवाद। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मुझे खुशी होगी। मैं कहूंगा या कहूंगी, मैं तुमसे बहुत बड़ा या बड़ी हूं। इतनी कोशिशों के बावजूद जब मैं नहीं कर पाया या पाई तो तुम कैसे करोगी? मैं कहूंगा या कहूंगी,
मैं चक्र नहीं बना पाया या पाई, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं तुमसे बहुत बड़ा या बड़ी हूं। इतनी कोशिशों के बावजूद जब मैं नहीं कर पाया या पाई, तो तुम कैसे करोगी? यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कम उम्र होने के कारण आप उसकी योग्यता पर शक कर रहे हैं। मैं चक्र नहीं बना पाया या पाई, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। यह जवाब भी उचित नहीं है। इससे पता चलता है कि आप अपनी बहन को गलत समझ रहे हैं और उसके अच्छे इरादे की कद्र नहीं कर रहे हैं। उचित जवाब है धन्यवाद। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मुझे खुशी होगी। इससे पता चलता है कि आप सबका आदर करना जानते हैं और उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते। और किसी ने आपकी मदद की हो तो आप उसका आभार भी मानते हैं। अब आपको जोड़ियां बनाकर बैठना है और ऐसे अनुभवों के बारे में बात करनी है जब किसी का आदर करने के लिए आपने उनकी प्रशंसा की हो, उन्हें कोई तोहफा दिया हो, उनकी मदद की हो या फिर उनके साथ विनम्रता से पेश आए हो। इसके बाद कुछ छात्र अपने अनुभवों के बारे में कक्षा के बाकी छात्रों को भी बता सकते हैं। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आपको इसी तरह लोगों का आदर करते रहना चाहिए। क्या अब हम अगले कार्यकलाप पर चलें? आप सब अपने नाम जोर से बोलिए। अपने नाम जोर से बोलकर खुशी हुई ना? अच्छी बात है। क्या इतनी खुशी तब भी होती जब कोई आपको चिढ़ाने वाले नाम से बुलाता? क्या आपने दूसरों को चिढ़ाने के लिए उन्हें कोई नाम दिए हैं? आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा किया है ना? आपने दूसरों को ये चिढ़ाने वाले नाम किस आधार पर दिए हैं? क्या आप बता सकते हैं? आपको किसी का भी चिढ़ने वाला नाम बोलकर नहीं बताना है। आपको बस यह सोचना है कि आपने दूसरों को ऐसे नाम किस आधार पर दिए हैं। मुझे यकीन है कि आप सब ने इस बारे में ठीक से सोच लिया होगा कि चिढ़ाने वाले नाम किस आधार पर दिए जाते हैं। आप उनके नाम रंग रूप, वेशभूषा, आदतें इत्यादि के आधार पर उन्हें चिढ़ाने वाले नाम देते हैं और इन बातों के लिए आपको भी चिढ़ाने वाले नाम दिए जाते हैं। सही है ना? क्या आपको ऐसे नाम दिए गए हैं? आपको कैसा लगा था जब किसी ने आपको चिढ़ाने वाले नाम से पुकारा था? आपने सोचा होगा कि उस व्यक्ति को एक टक जवाब दे दें जिसने आपको चिढ़ाने वाले नाम से पुकारा। आपको उस व्यक्ति पर गुस्सा आया होगा और आपने सोचा होगा कि अब उससे कभी बात नहीं करेंगे। पर मैं यह सब नहीं जानना चाहती। मुझे यह मत बताइए कि आपने क्या किया। मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब किसी ने आपको चिढ़ाने वाले नाम से बुलाया तब आपको कैसा महसूस हुआ। आपको जोड़ियां बनाकर बैठना है और अपने साथी को यह बताना है कि जब किसी ने
आपको चिढ़ाने वाले नाम से बुलाया, तब आपको कैसा महसूस हुआ? अपनी भावनाएं बताने के लिए शुक्रिया। जब किसी को चिढ़ाने वाले नाम से बुलाया जाता है, तब वह बहुत अपमानित महसूस करता है। इस वजह से उसे रोना आ जाता है या फिर गुस्सा आता है। वह उस व्यक्ति से घृणा करने लगता या लगती है जो उसे चिढ़ाने वाले नाम से बुलाता है। वह उस व्यक्ति से बचता या बचती, रहता या रहती है और उससे बात नहीं करना चाहता या चाहती। चिढ़ाने वाले नाम देना ना तो खुशी की बात है और ना ही आदर की। क्या हम एक प्रतिज्ञा लें कि हम अब किसी को भी चिढ़ाने वाले नाम नहीं देंगे? अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रखिए, कंधों को सीधा करिए, सीधे खड़े हो जाइए, सामने देखिए, एक लंबी सांस लीजिए। अब मैं प्रतिज्ञा में जो कहूं उसे दोहराइए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति रंग रूप, लंबाई, वेशभूषा, आदत, भाषा, राष्ट्रीयता या संस्कृति के कारण छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी एक समान है। आज इस दिन से मैं सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा या करूंगी जैसा व्यवहार मैं उनसे चाहता या चाहती हूं। मैं किसी को भी चिढ़ाने वाले नाम देकर या उन नामों से उन्हें बुलाकर उनका अनादर नहीं करूंगा या करूंगी। क्या हम इस क्लास में सीखी हुई सारी बातें लिख लें? मैं चाहती हूं कि आप सब बारी बारी से मुझे सीखी हुई बातें बताते जाएं। हर व्यक्ति के गुण और प्रतिभाएं अनोखी होती हैं। कोई भी एक जैसा नहीं होता, इसलिए गुणों के आधार पर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद हम उनसे रखते हैं। हमें उम्र, रंग रूप, लंबाई, वेशभूषा, आदत, भाषा, राष्ट्रीयता या संस्कृति के आधार पर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम दूसरों के प्रति अपना आदर प्रकट करने के लिए उनकी सराहना कर सकते हैं, उन्हें तोहफे दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उनके साथ शिष्टता से बात कर सकते हैं। दूसरों को चिढ़ाने वाला नाम देने से उनका अनादर होता है और उनके मन को ठेस पहुंचती है। इन सभी बातों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जिससे कि यह बातें आपको हमेशा याद रहे।
प्रश्न, आपका भाई बहुत अच्छा गाता है पर वह लिखने में कमजोर है। आपकी बहन बहुत अच्छा लिखती है पर उनका गायन उतना अच्छा नहीं है। उनकी योग्यताओं के बारे में आपकी क्या राय है? जवाब: अ, भाई के गायन का कौशल ज्यादा अच्छा है। ब, बहन का लिखने का कौशल ज्यादा अच्छा है। स, दोनों की योग्यताएं प्रशंसनीय हैं। दूसरा प्रश्न, उम्र में आपसे बड़े लोग अगर आपको पूरा आदर ना दे तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप उन लोगों से किस तरह बात करेंगे जो उम्र में आपसे छोटे हैं? जवाब: अ, मैं उन्हें आदर से पुकारूंगा या पुकारूंगी। ब, मैं उन्हें बेढंगे तरीके से पुकारूंगा या पुकारूंगी। स, मैं उन्हें किसी भी नाम से नहीं पुकारूंगा या पुकारूंगी, ऐसे ही बात शुरू कर दूंगा या दूंगी। प्रश्न, आपके सब दोस्तों ने आपकी कक्षा के एक छात्र को कोई चिढ़ाने वाला नाम दिया है, आप क्या करेंगे? जवाब: अ, मैं भी उसे चिढ़ाने वाले नाम से ही पुकारूंगा या पुकारूंगी। ब, जब मेरे दोस्त उसे चिढ़ाने वाले नाम से पुकारेंगे तब मैं भी वैसा ही करूंगा या करूंगी। स, मैं उसे उसके असली नाम से ही पुकारूंगा या पुकारूंगी। क्या आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर चर्चा के लिए अगली क्लास में लेकर आएंगे? नमस्ते, हम फिर मिलेंगे। नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप पिछली बार दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख कर लाए हैं। क्या हम सभी के उत्तर जांच लें? इस प्रश्न के लिए, आपका भाई बहुत अच्छा गाता है पर वह लिखने में कमजोर है। आपकी बहन बहुत अच्छा लिखती है पर उनका गायन उतना अच्छा नहीं है। उनकी योग्यताओं के बारे में आपकी क्या राय है? ये जवाब भाई के गायन का कौशल ज्यादा अच्छा है और बहन का लिखने का कौशल ज्यादा अच्छा है उचित नहीं है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि एक प्रतिभा दूसरी प्रतिभा से ज्यादा अच्छी है। यह जवाब दोनों की योग्यताएं प्रशंसनीय हैं उचित है, क्योंकि इसमें दोनों की योग्यताओं के प्रति आदर दर्शाया गया है और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। आपका उत्तर क्या है? इस प्रश्न के लिए, उम्र में आपसे बड़े लोग अगर आपको पूरा आदर ना दे तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप उन लोगों से किस तरह बात करेंगे जो उम्र में आपसे छोटे हैं? यह जवाब, मैं उन्हें बेढंगे तरीके से पुकारूंगा या पुकारूंगी, उचित नहीं है। इससे यह लगता है कि आप दूसरों से आदर पाना चाहते हैं पर दूसरों को आदर देने की भावना नहीं रखते। यह जवाब, मैं उन्हें किसी भी नाम से नहीं पुकारूंगा या पुकारूंगी, ऐसे ही बात शुरू कर दूंगा या दूंगी भी अनुचित है, क्योंकि यह अशिष्ट व्यवहार है। यह उत्तर, मैं उन्हें आदर से पुकारूंगा या पुकारूंगी, उचित है, क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं
जैसा व्यवहार आप उनसे चाहते हैं। आपका उत्तर क्या है? आखिरी प्रश्न के लिए आपके सब दोस्तों ने आपकी कक्षा के एक छात्र को कोई चिढ़ाने वाला नाम दिया है, आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं भी उसे चिढ़ाने वाले नाम से ही पुकारूंगा या पुकारूंगी उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को चिढ़ाने वाले नाम से बुलाना उसका अनादर करने के समान है। यह जवाब जब मेरे दोस्त उसे चिढ़ाने वाले नाम से पुकारेंगे तब मैं भी वैसा ही करूंगा या करूंगी उचित नहीं है, क्योंकि अपने दोस्तों का साथ देने के लिए किसी का अनादर करना सही बात नहीं है। यह जवाब मैं उसे उसके असली नाम से पुकारूंगा या पुकारूंगी उचित है। आपका उत्तर क्या है? क्या आपके सारे जवाब सही थे? अगर नहीं, तो पिछले सत्र में सीखी हुई सारी बातें याद करने की कोशिश करें और फिर से सारे प्रश्नों के जवाब देने का प्रयत्न करें। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?